दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि गुरु द्रोणाचार्य के माता पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है गुरु द्रोणाचार्य जी के पिता का नाम भारद्वाज ऋषि और माता का नाम घृतार्ची अप्सरा है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है साधु और हाथी का प्यार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के वन में निवास करते एक सन्यासी ने हाथी के बच्चे को अकेला पाया। उसे उस बच्चे पर दया आई और वह उसे अपनी कुटिया में ले आया। कुछ ही दिनों में उसे उस बच्चे से मोह हो गया और बड़े ममत्व से वह उसका पालन पोषण करने लगा। प्यार से वह उसे सोमनाथ पुकारने लगा और उसके खान पान के लिए प्रचुर सामग्री जुटा देता। एक दिन जब साधु कुटिया से बाहर गया हुआ था तो सोमनाथ ने अकेले में खूब खाना खाया। तरह तरह के फलों के स्वाद में उसने यह भी नहीं जाना कि उसे कितना खाना चाहिए। कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था। वह तब तक खाता ही चला गया जब तक कि उसका पेट न फट गया। पेट फटने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शाम को जब वह साधु वापस कुटिया आया तो उसने वहां सोमनाथ को मृत पाया। सोमनाथ से वियोग उसके लिए असह्य था। उसके दुख की सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने बिलखने लगा। शुक्र और इंद्रदेव ने जब उस जैसे सन्यासी को रोते बिलखते देखा तो वह उसे समझाने नीचे आए। शुक्रदेव ने कहा, हे सन्यासी, तुम एक धनी गृहस्थ थे। अगर तुम सोमनाथ के पीछे विलाप करोगे तो तुम्हारी अभी तक की मोह को छोड़ने की तपस्या व्यर्थ है। कल तुम फिर से पैसों के मोह में चले जाओगे। साधु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको यह बात बिल्कुल समझ आ रही थी कि सोमनाथ के प्रति उसका मोह निष्कपट था। उसके मन में इंद्र को लेकर घृणा भाव जागे। सन्यासी ने सोचा, खुद तो पूरी दुनिया के ऐशो आराम से जीते हैं इंद्र और हमें ज्ञान देते हैं। उसने सोमनाथ के जटिल शरीर को एक बड़े से कपड़े में बांध लिया। उसको चंदन के पेड़ के नीचे रखकर वो नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक कन्या दिखी जो अकेले में तट पर बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वह कन्या अपनी इंद्रियों को वश कर चुकी थी और इसी की वजह से उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। उस कन्या ने सन्यासी के दर्द को तुरंत पहचान लिया। उसने सन्यासी को पास बुलाया और अपनी आंखें बंद करने को बोला। सन्यासी उस कन्या के दिव्यता से प्रेरित होकर उसने जैसा भी कहा वह करने को तैयार हो गया। कन्या ने सन्यासी को समाधि में कुछ दिखाया। आंखें बंद करने पर सन्यासी ने देखा कि वो सोमनाथ के साथ अपने महल में खेल रहा था। खूब खेला, सालों तक खेलता रहा। वो खुद काल चक्र में बूढ़ा होता जा रहा था। खुशी के उन दिनों में उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन समय जैसे सोमनाथ के लिए रुक सा गया था। एक दिन सुबह सन्यासी ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है। सोमनाथ जानवर होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वो सन्यासी दोस्त का विरह सह नहीं पाया। वो दर्द से दबा गूंगा जीव था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। सन्यासी के चले जाने के बाद उसका ध्यान रखने वाला कोई न बचा। उसके शरीर ने बीमारियों को जगह दे दी। वो बीमारियों से लदा पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। सन्यासी आगे का कुछ देख नहीं पाया। उसने आंखें खोल डाली। वो खूब रोया। अब उसको समझ में आया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अक्सर दो प्रेमी एक का साथ खोने पर विरह के आवेश में बावरे हो जाते हैं, लेकिन हमेशा कुदरत उसी को पहले उठाती है जिसके अकेले लड़ने की ताकत कम होती है। वो अपने कुटिया में वापस आ गया और सोमनाथ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।